नमस्कार, मैं डॉक्टर वीनू कुमार आपका स्वागत करती हूँ हेल्थ केयर टिप्स प्रोग्राम पे। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्यूनिटी और उसी की सीरीज़ चल रही है। तो आज मैं आपसे बात करूँगी इम्यूनिटी एंड सप्लीमेंट्स। मैं आपको सप्लीमेंट्स आज बताऊँगी, लेकिन हर सप्लीमेंट के बारे में डिटेल में हम आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे। तो जब मैं सप्लीमेंट्स की बात करती हूँ तो अगर मैं ये कहूँ कि फूड से सप्लीमेंट्स हमको जो हैं वो इनफ मिल जाते हैं, तो शायद इस समय पे जब ये पैंडेमिक फैला हुआ है, इसमें मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सप्लीमेंट ले भी सकते हैं और गोलियों के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि फूड में कहीं ना कहीं हम श्योर नहीं होते कि हम कितनी डोज ले रहे हैं, क्या वो ठीक है, हमसे ली गई नहीं ली गई। लेकिन इस समय पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इस सब्जेक्ट पे। तो मैं विटामिन सी की जो टेबलेट्स मार्केट में आती हैं, जो 500 mg की एक टेबलेट होती है, मैं एडवाइस करती हूँ कि 3 से 4 गोलियाँ हमको रेगुलरली लेनी चाहिए इस टाइम के दौरान, ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो हाई रहे। इसी के साथ विटामिन डी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। विटामिन डी हमेशा आप चेक करवाते हैं और देखते हैं और अपनी डॉक्टर की सलाह पे ही लेते हैं। तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि विटामिन डी का एक पाउच तो नॉन स्टॉप हर महीने पहली तारीख को हमें ले ही लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी का ज़्यादा लो है तो वो अपने डॉक्टर से पूछ के इसका कोर्स भी पूरी तरह से कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बहुत अमेजिंग बताना चाहूँगी कि विटामिन डी के बारे में जो रिसर्च होती है, इसमें ये बताया जाता है कि विटामिन डी जो है उसकी हैमर डोज दी जाती है। हैमर डोज का मतलब कि अगर आपको एक हफ्ते के गैप पे एक चीज़ बताई जाती है, तो यहाँ पे आप 3 दिन के गैप पे 2 पाउच जो हैं वो ले सकते हैं। तो एक पाउच लिया, 3 दिन के बाद दूसरा पाउच लिया। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपनी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें इसके बारे में। बट ऐसी रिसर्च है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में अंडर माई मॉनिटरिंग मैंने ये चीज़ें की हैं और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा जिंक इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, जो आजकल आपको पता चला होगा। लेकिन आपको मार्केट में बहुत सारे आयरन, विटामिन सी ऐसे मिलेंगे जिनके बीच में कि जिंक होता है। तो क्यों ना वो टेबलेट चूज़ करें हम जिसके बीच में कि जिंक साथ में दिया गया है। अगर आपको मैग्नीशियम और जिंक की दोनों की इकट्ठी टेबलेट मिल जाती है तो ये भी बहुत पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। मैं इन सारी चीज़ों का फूड से भी क्या ताल्लुक़ है और फूड में आप कौन सी चीज़ को कब ले सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली आपको सप्लीमेंट्स और उनकी डोजेज के बारे में ही समझा रही हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है वो प्रोबायोटिक्स आता है। प्रोबायोटिक्स आपको मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होंगे, लेकिन प्रोबायोटिक्स हमें फूड में बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल होते हैं और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है डिटॉक्स। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कोई सप्लीमेंट भी लेते हो, लेकिन अगर आपका गट हैप्पी नहीं होता, अगर आपके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है उन सप्लीमेंट्स को लेने से, तो आपकी बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो प्रोबायोटिक्स लेना बिल्कुल ना भूलें। प्रोबायोटिक्स के लिए मैं प्रॉपरली इस सीरीज़ में आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या बना सकते हैं और एक एक करके उसकी रेसिपीज़ भी बताऊंगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन बिलो में। तब तक स्वस्थ रहिए। थैंक यू।